यूपी में साहित्य और आंदोलन की जननी कहे जाने वाली पूर्वांचल की धरती पर अब आखिरी चरण का चुनाव बचा है। यहां मंदिर मजहब, आरक्षण, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों की चर्चा तो है, पर हर तरफ जात के समीकरण कहीं ना कहीं हावी दिख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ वेद प्रकाश मिश्रा। आइए समझते हैं किस तरह से हावी है जाति समीकरण। मतदाताओं पर जातीय अस्मिता का सवाल इतना छाया हुआ है कि उनके सामने दूसरे मुद्दे गायब हो गए हैं। छठे चरण की 14 सीटों पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला। अब अंतिम चरण के लोकसभा क्षेत्र में भी मतदाताओं के दिलो दिमाग पर जाति ही सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल में कुल 27 लोकसभा सीट है, जिसमें से 14 पर 25 मई को मतदान हो चुका है। अब 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। कुर्मी समाज को भाजपा अपने साथ मानती रही है। पिछले चुनाव में यह कुर्मी समाज पार्टी के साथ दिखा भी। इस चुनाव में पार्टी ने कई प्रत्याशी बदले, लेकिन इस समीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया। देवी पाटन मंडल, बस्ती मंडल और अयोध्या मंडल में एक भी कुर्मी उम्मीदवार नहीं दिया। राज्य सरकार में भी इस समाज की हिस्सेदारी नहीं थी। तो वहीं गठबंधन ने बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर में कुर्मी समाज से प्रत्याशी देकर के भाजपा के कोर वोट बैंक में सेध लगाने का दांव चला। इंडिया और एनडीए प्रत्याशी में कौन जीतेगा यह तो कह नहीं सकते, लेकिन जीत का अंतर ज्यादा नहीं रहेगा। गठबंधन इस समाज के मतों में सेधमारी में काफी हद तक सफल हुआ। इसी तरह सुल्तानपुर में 8 बार की सांसद व भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी मैदान में हैं। यूं तो उन्हें सभी वर्गों का समर्थन मिला, पर निषाद मतों को साधने के लिए उन्होंने खास प्रयास किया। निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद की सभा कराई। वहीं सपा प्रत्याशी के मुस्लिम व यादव फैक्टर में कुछ क्षत्रिय मतदाताओं का साथ मिलने से लड़ाई कांटे की हो गई। और बात करें कैसरगंज और डुमरियागंज में, तो गठबंधन में ब्राह्मण प्रत्याशी का दांव चला। जाति, आरक्षण व संविधान की बात करने के बावजूद कई जगह गठबंधन ब्राह्मण मतों में सेंध लगाता नजर आया। दोनों ही सीटों पर भाजपा और सपा प्रत्याशी के बीच ब्राह्मण मतदाता बढ़ते नजर आए। दिलचस्प बात यह रही कि डुमरियागंज में आजाद समाज पार्टी से चौधरी अमर सिंह के मैदान में होने से कुर्मी समाज का एक हिस्सा उनके साथ लामबंद नजर आया। संत कबीर नगर में भी जाति समीकरण हावी हो रहे हैं। भदोही में सवर्ण और विद मतदाता भाजपा के पाले में रहे, तो टीएमसी प्रत्याशी ने ब्राह्मण मतों का बड़ा हिस्सा हासिल करने में कामयाबी पाई। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1 जून को महाराजगंज, गोरखपुर, खुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज में चुनाव होना है। इन सीटों पर भी मतदाता मुद्दों की चर्चा तो कर रहे हैं, पर वोट देने के आधार पर पूछने पर यही कहते हैं कि जिधर उनकी बिरादरी के सब लोग जाएंगे वह भी उधर ही रुख करेंगे। वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। नमस्कार।